तुमने तो कहा था यहाँ का खाना टेस्टी होता है, यही है क्या? मैनेजर। यस सर। ऑफिस का लंच कैंसिल करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। ओह थैंक यू सर। कैसा थैंक यू? लास्ट टाइम खाना अच्छा था, ये कैसा खाना? खाने में टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? सर वो क्या है ना कि बिल लेकर आ जाओ। वो तो छोड़ोगे नहीं? हाँ अभी लाओ सर। ये क्या है? कॉम्पनसेशन है सर। बिना डांट का टेस्ट नहीं आता है? सिर्फ विक्की से ही टेस्ट आता है सर। वो कौन है? हमारा चीफ शेफ और यहाँ का ओनर भी, ओह विक्रम विजय सिंह। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी सर। जिंदगी में सबसे अहम बात होती है मौका मिलना। वो मिलने के बाद उसे हासिल करने वाले कुछ होते हैं और कुछ होते हैं कि मिलने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। तुम सेकंड टाइप की हो, जा सकती हो। यही है हमारे सर विक्की। विकी, फूड सुपर, फैंटास्टिक। थैंक यू। तुम्हारे हाथ में मैजिक है भाई। तुम्हारे हाथ में मैजिक है। माँ दिल देखती है और पत्नी जेब देखती है, लेकिन इन दोनों को कॉमन देखने वाली सिर्फ यही चीज है। शुरू हो गया तो बाहर लास्ट बिलिंग भी शुरू हो गई है, लेना। जब देखो तू हमेशा सीरियस मूड में क्यों रहता है? तू ओनर है, वैसे मेंटेन रखना। मैसेज आया, देख पढ़ ले। Excuse me, how can you charge like this? Ma'am, will you please explain it? It's a policy, ma'am. Look at this. It's about charges. See, Yeah. we understand this. We understand क्या हो रहा service है? मैं taxes. देखता But हूँ। what is SB tax? Can you please call the manager? डेविड तुम जाओ, कहिए मैडम क्या प्रॉब्लम है? ये क्या है? बिल है मैम, इसे पे करने के लिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हमारे लोग आपके टेबल पे आ जाएंगे। कस्टमर्स के साथ कॉमेडी। ये बिल के नीचे टैक्सेस क्या है? वैट, सर्विस टैक्स, ओके। एसपी टैक्स क्या है? अभी तक किसी ने पूछा नहीं था, और किसी ने पूछा नहीं तो मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की। एक्सक्यूज मी, एसपी टैक्स मतलब स्वच्छ भारत टैक्स। ओह। ये सारे टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम चाहे कितना भी बोले, आप लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसलिए बिल के ऊपर 10% सीजनल डिस्काउंट दिया हुआ है, उस पर थोड़ा ध्यान देकर प्लीज कम अगेन। ओह, नाइस, गुड। बाय द वे, खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू। भगवान ने जुबान दी है ये सोचकर फोकट बातें नहीं करते। हमें भी ऑनर बनने का मौका मिलेगा तो। मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। ओह, अरे बैग रखे ना यार, वो बनाने का मौका मैं नहीं छोड़ूंगा, आजा। हाय। हाँ? कौन हूँ ये सोच रहे हो ना? आपकी फैन हूँ सर। याद आया क्या? उस दिन बिल के टैक्सेस के बारे में आपने एक्सप्लेन किया था। ओह हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। लेकिन इतनी सुबह सुबह यहाँ? फैंस का टाइम से क्या लेना देना बोलिए? टीवी में, यूट्यूब में आपकी अच्छी फॉलोइंग है ना? सार्कास्टिक वे में बात कर रही हो? अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी नहीं, तुम्हें काफी समय से फॉलो कर रही हूँ। सबको तुम्हारा खाना पसंद है और मुझे पसंद है तुम्हारी कविताएं। कुछ याद आया क्या? स्काई इज ब्लू, माई लव इज ट्रू। आ गई है जवानी, मैं हो गया हूँ दीवाना, तू दे दे मेरा साथ तो बन जाए अफसाना। ये लेटर तुम उसे दे दोगी? ठीक है,
बड़ा सा चॉकलेट दिलाऊंगा। ओके वेरी गुड, जाओ 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 जाओ। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sindhu? Oh my God. Are you serious? Yeah. Can we sit down? Yeah, sure, please. कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना? No, years. हाँ वही, कितने years के बाद। यकीन ही नहीं हो रहा है मुझे। असल में मैं पहचान ही नहीं पाया। वैसे तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? पता नहीं, मे बी तुम्हें बहुत बार याद करने की वजह से। Can I have a juice? या श्योर। अरे भाई, क्रैनबेरी? या 2 क्रैनबेरी। ओके। सिंधु, तुमने वो लेटर पढ़ भी लिया था क्या? पढ़ना क्या था, मैंने तो दिया भी नहीं। सच में? सुमा दीदी के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे और हमारे स्कूल प्रिंसिपल भी स्ट्रिक्ट थे। हमारे टेंशन्स हमें ही पता है। इसीलिए तुमने नहीं दिया? ऐसे किसी का लेटर कोई पढ़ता है क्या? जाने दो। कब से रहती हो यहाँ पर तुम? 3 साल से। वैसे आंटी अंकल कैसे हैं? अंकल इज एब्सोल्युटली फाइन। आंटी वहाँ ऊपर है। ओह, आई एम सॉरी। हाँ, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। स्वच्छ भारत ना, अब क्या हो गया? एक छोटा सा सरप्राइज। ये सिंधु है, हाय। हाय। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड। किसका चाइल्डहुड? मतलब ऑलमोस्ट हाफ जनरेशन का गैप है ना। समझ गया, मतलब तुम्हारे बॉयहुड में चाइल्डहुड थी, वैसे ये तुम्हारी चाइल्डहुड हो गई। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि मैम ये जो है ना, अब ये कुछ बोलने देगा तभी तो बोल पाऊंगा मैं। कैरी ऑन, थैंक यू। हैव इट। ओके। ओए, आज अपना हीरो बहुत खुश है। Oh my God! Oh my God! Oh my God! लड़कियों को सेल्फिश कहते हैं, पर होती नहीं। कौन, सिंधु? नहीं, जो पसंद थी उस सुमा के बारे में बोल रहा हूँ। सिंधु ने लेटर दिया ही नहीं, तो उसे पता कैसे चलेगा? करेक्ट। बहुत बुरा बोल दिया था उसके बारे में। पूरे 15 साल लग गए सुमा अच्छी है ये जानने में। लड़कियां अच्छी होती हैं यार। अच्छी होती हैं। वो लड़कियां क्या होती हैं? अच्छी होती है। फोन नंबर ले सकता था ना, पता चल जाता कि वो आ रही है या नहीं। ले आ गई। पीछे घूम। क्या विकी, अपना नंबर तो दे सकते थे ना। मुझे डाउट था तुम यहाँ होगे कि नहीं। तुम कुछ खाओगे क्या? यहीं पे खाना होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलो बाहर चलते हैं। या श्योर, कम ऑन। कम ऑन। अरे इस तरह क्या सुन रहा? तेरा दोस्त वैसे भी कॉस्टली बॉटल लेके आया है, धो लेना और फिर पी लेना। अपने वाले लव कम, अरेंज वाले ज्यादा हैं। तेरी होने वाली बीवी करती क्या है? उसके पापा के पास 50 एकड़ जमीन है, और क्या करेगी वो? बाप रे। उसमें से अपने को कितना मिलेगा? लड़कियों को बेचोगे तो प्रोस्टिट्यूशन, लड़कों को बेचोगे तो दहेज बोला जाता है। सिर्फ तरीके अलग है, मतलब तो एक ही है। Hey, you matured man. तुम्हारी वाइफ का क्या नाम है वासु? उमा। उपमा? नाश्ते का नाम रख दिया। कोई तो वैरायटी होनी चाहिए थी। बकवास बंद करो। तुम्हारे ससुर जी के नाम इडली और सासू जी के नाम पोहा है। अरे उपमा नहीं है यार, उमा है। ऐसे नोक जो करने के लिए भी हम दोनों के पास कोई नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। जाने दे, हम दोनों की एक ही जोड़ी है। ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। निकाल। हम दोनों कैसे बन सकते हैं? मुझे जरूरत नहीं है। ये भाई लोगों, सर की नई लव स्टोरी का पता है क्या? कौन रे? वासु। 15 साल पहले याद है क्या? कौन थी पता है? सुमा थी। सुमा? वो और यहाँ शादी हो गया, उसके बच्चे भी हो गए होंगे। गलत खबर है। कुछ भी पूरा नहीं सुनता है ना तू। सुमा तक लेटर पहुंचाने के लिए कुरियर की तरह किसे यूज किया था? किसे? सिंधु। वो छोटी वाली अभी बड़ी हो गई है। ओह, तो अभी क्या हुआ? होना क्या था, सर को लव हो गया। उसके साथ? तो क्या उसके ऊपर क्या होगी? लगभग 22 साल। और तेरी? जाने दे। सैफ अली खान के फर्स्ट मैरिज में करीना कपूर 11 साल की थी। शादी में जाकर इतना सारा आइसक्रीम खाई थी। अभी वही करीना कपूर 21 इयर्स के बाद वही सैफ अली खान के साथ शादी करके दोनों ने मिलकर इतनी आइसक्रीम खाई थी। उन दोनों के बीच में कितना फर्क है? यार कोई भी स्टोरी हो, तेरे लिए एग्जाम्पल बड़े अच्छे मिल जाते हैं। विकी, ये सब नहीं, तू बहुत दिनों के बाद एक्टिव और हैप्पी दिख रहा है। बिना लेट किए अपने दिल की बात उसको बता दे।
कौन होगा वो? फ्रेंड हो सकता है, भाई हो सकता है, चाचा होगा? दादा हो सकता है, मामा हो सकता है। कुछ भी बोल यार, प्यार होने के बाद सब कुछ पॉजिटिव लगता है। ओके बाय। देर किस बात की? चाचा जी चले गए, अब तू जाके प्रपोज कर। भांजे दुर्योधन, तुम जाकर लड़की से बात करो, उसे प्रपोज करने से पहले ही वो तुम्हें हाँ बोल दे, मैं ऐसी चाल चलता हूँ। जाओ जाओ जाओ। हाय हे, प्रिया। वो कौन थे? अरे रे 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 रे, इतना बड़ा रेस्टोरेंट इतने अच्छे टेस्ट के साथ चलाना विक्की के अलावा और किसी के बस की बात नहीं है। तुमसे जो भी शादी करेगी ना, उसकी तो समझो लॉटरी लगी, 7 जन्म निहाल हो जाएंगे। सर, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, उसकी वजह आप हो। क्या कहा? जो टेस्ट यहाँ है वो उसके हाथ के खाने में नहीं है, ऐसा ताना वो नहीं सुन पाई सर। लेकिन कोई बात नहीं सर, मैं यहीं पे खा के जी लूंगा सर। थैंक यू मैडम। उन्होंने कहा इसलिए ही अच्छा नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, मस्त है। फंटास्टिक वर्ड छोटा पड़ जाएगा। तुमसे पता नहीं कौन शादी करेगा, पर जो भी होगी लकी होगी। विल यू टेक दैट लक? हाँ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारे पेरेंट्स से आकर मैं बात कर लूंगा। मेरी शादी ऑलरेडी फिक्स हो गई है विक्की। दो दिन में एंगेजमेंट है। अभी जो आया मेरा फियांसे था। विक्की, बैठ सकते हो। क्यों बैठो तुम्हारे साथ? 10 दिन से हम दोनों एक साथ घूम रहे हैं। एक बार भी एंगेजमेंट के बारे में बताना तुमने जरूरी नहीं समझा? इतना क्लोज क्यों आई तुम? इतनी नजदीकियां क्यों बढ़ाई? कभी तो बचपन में लिखे लव लेटर के बारे में इतने डिटेल में बता रही थी, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ाए बिना मैं कैसे रह सकता था? फाइनली मैंने बताया और तुमने रिजेक्ट कर दिया। अब खुश हो ना? हो गया ना? सैड नहीं रह सकता यार। ये सूर्या, गाना लगा यार, थोड़ा मूड तो बनेगा। प्रेम करे न कोई, दिल दे न कोई, इश्क करे न बाप रे, ये जानबूझकर नहीं किया हुआ है। ये तो सिचुएशन में सेट हो गया यार, मुझे कुछ नहीं पता। दिल दे न कोई, इश्क करे न कोई। ये लड़कियां सारी ऐसी होती हैं, सेल्फिश। देख यार, उस दिन तू सुमा के बारे में भी ऐसा ही सोच रहा था और 15 साल बाद आज ओपिनियन बदल गया। देखता रहे, 10 साल बाद हो सकता है सिंधु के बारे में भी ऐसे कुछ पता चले। तब पता चलेगा तो भी क्या फायदा होने वाला है? कम से कम टाइम भी तो नहीं है, 2 दिन ही। तो क्या करें? और एक पेग मारते हैं। दुख, खुशी, गुस्सा, नफरत, डर, इसमें से जब एक भी ज्यादा होता है तो यही तो सपोर्ट करता है हमें कुछ सालों से। बिल्कुल रे। चीयर्स। क्या है ये? गेट आउट। हेलो, मैं सिंधु। इतनी बार कॉल करने की क्या जरूरत है? तुमसे बात करनी है। फोन रखो और अपने फियांसे से कॉल करके बात करो। मैं कंफ्यूजन में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? भगवान पे भरोसा रखो और अपने मन की बात करो। अबे कौन है तू? मैं बोल रहा हूँ। फोन रख। देखो सिंधु, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मर्जी।
इसी ब्रांड में और कोई फ्लेवर्स आए तो Okay, जरा sir. देख लेना। ओके जी, okay. क्या मैं यार, चलता हूँ। देखता है सिंधु वहाँ वेट कर रही है। अब क्या हुआ, डल क्यों लग रही हो? एंगेजमेंट कैंसिल हो गई क्या? नहीं, वो हो गई। शादी कैंसिल हो गई। क्या हुआ था? हाय, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाय, कांग्रेट्स। ऑल द बेस्ट बॉस। थैंक्स। ओके, सी यू। ओके, बाय। बाय। तुम्हारे बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हैं, मतलब दोस्तों में लड़के बहुत ज्यादा है ना? कंग्रेट्स। हे, कांग्रेट्स ब्रो। सिंधु, Hi. वन सेल्फी। हाय ब्रो, कंग्रेट्स। ओके, कुछ भी हो, मुंबई में पढ़ाई की है ना, फ्री लाइफ तुम लोगों में कॉमन है ना? इतना मासूम बनने की कोशिश मत करो, सड़ा हुआ मुंह मत बनाओ। फिर से बोलो। वैसे भी तुमसे क्या, उससे बोलना चाहिए। किसे? मेरी माँ को। तुम अपनी माँ से ऐसे बात करते हो? मैंने तुम्हारी माँ को तो कुछ नहीं बोला ना। ऐसा सब सुनकर बहुत रोना आ गया था। सब लोग वजह पूछने लगे। बोल दिया। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उसने पापा पर भी हाथ उठाया। घर में सब बहुत अपसेट हैं। रिश्तेदार तो मम्मी पापा पर चिल्ला करके कह रहे थे कि बिना कुछ पूछे जाने शादी कैसे फिक्स कर दी। पता है विकी, वो ड्रिंक भी करता है, स्मोक भी करता है और ड्रग एडिक्ट भी है। छी छी, आई हेट ड्रग्स। यही सब तुमसे शेयर करने आई थी। ओके, मुझे थोड़ा काम है। तुम पास्ता ऑर्डर करना चाहोगी? नहीं, चलती हूँ। इट्स ओके। तुमसे कुछ कहना था। आई लव यू विक्रम। हाँ विक्रम, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तभी ये फीलिंग जागी, पर उस समय मैं तुम्हें बता नहीं पाई क्योंकि मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी थी। एक ना एक दिन एंगेजमेंट के बारे में बताना ही था। हर दिन भगवान से एक ही प्रार्थना मांगती थी कि विक्रम मेरा हो जाए। भगवान ने सुन लिया और ऐसी सिचुएशन हो गई। आई लव यू विक्रम। सिंधु, मुझे 1 मिनट दोगी प्लीज? ओके। सिंधु, कौन है? रवि दिन में कम से कम 100 कॉल और 200 मैसेजेस करता है। देख भाई, सिंधु तुझे नहीं चाहती है ना, तो छोड़ दे। मना करने वाला तू कौन होता है बे? देख भाई, सीरियस क्यों हो रहा है बे? तेरे बाप की तो इसने भी तेरे बाप की तो बोल दिया है जी। अब आगे क्या होगा वो तो आप भी जानते हैं। सिर तो फुटेगा। थोड़ा ज्यादा ओवर हो गया है ना? बिल्कुल भी नहीं। लेटेस्ट नागार्जुन स्टाइल, उसको तो हम देख ही लेंगे।
तुम लोग? प्याज के दाम क्यों बढ़ गए रे? अब आम आदमी कैसे जिएगा? क्या रेट है भैया? मुझसे रेट पूछता तेरी तो। ड्रामा क्यों बंद कर दिया रे? लाइफ में लड़कियों की कमी, इंटरनेट में मूवीज भी नहीं है, फिर कैसे जिएंगे यार? कैसे कैसे कैसे? थोड़ा हंसना यार। मेरे से पहले तेरी शादी हो रही, हंसी नहीं आ रही मुझे। नेक्स्ट तुम्हारी होगी। सच्ची? ओ रेडी? बेटा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोलना। अरे ऐसे क्या देखा? बोल बोल बोल। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? उसकी उससे क्या दुश्मनी थी? तुम कौन हो भाई? तू कौन है? रवि। कंडक्टर? कॉन्ट्रैक्टर। रॉन्ग नंबर। हाँ? तूने जो नाम बताया वो इतना बड़ा था, इसका तो बहुत छोटा सा नाम है यार। कंडक्टर कॉन्ट्रैक्टर, एक छोटी सी गलती की वजह से ये सब हुआ है। क्या हुआ? टेंशन में हो क्या? रवि आएगा सोच रही हो? हाँ? कल पंडित जी हमें अरुंधति नक्षत्र दिखा रहे थे, तब तक बाकी के तारे मैं उस रवि को दिखा चुका था। तुम लोग मुझे किसी कारण से ही मार रहे थे। मेरा बैकग्राउंड पता नहीं है शायद। सितारा मैडम आई है। Congratulations. Thank you. Congratulations, brother. Thank you. Congrats. Thank you. Okay. Come. Okay, thanks. उन्हें तूने बुलाया? सिंधु ने बुलाने को कहा था। प्रोफेशनल मराठी शेफ ने बनाया ऐसे लग रहा है। Thank you. हेलो बेटा। हाय हाय अंकल। कैसा है रे? हाय, कहाँ थे आप? अरे अरेंजमेंट करवा रहा था भाई। ओह अच्छा। ओके। ये सब क्या है पापा? दाढ़ी कितनी बढ़ा ली? स्टाइल है बेटा, अपडेट रहने का। मैं 10 साल पहले कॉलेज में था तभी छोड़ दिया था। अभी ये ट्रेंड है। अच्छा। हेलो, ट्रेंड की बात तुम किसके सामने कर रहे हो? अच्छा। बिल्कुल सही कहा तुमने।